हमास पर अंधाधुंध हमले जारी हैं। भारी तबाही यहां मची हुई है। 6000 से ज्यादा की मौत हुई है, लेकिन इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर बैठी है। गाजा पट्टी में जमीनी हमले से कतरा रही है और इजरायली सेना के जमीनी हमले पर दुनिया की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि एक बार ये हमले शुरू हो गए तो युद्ध और भयानक हो जाएगा। लेकिन जवाब इन सवालों का भी टटोला जा रहा है कि आखिर इजराइल जमीनी हमले की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहा। गाजा पर इजराइल के इन हमलों में अब खिसियाहट दिखने लगी है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल गाजा पर अंधाधुंध हमले तो कर रहा है, लेकिन इन हमलों से वो जो कुछ हासिल करना चाहता है वो हो नहीं पा रहा। इजराइल की आर्मी गाजा पट्टी की सीमा पर डेरा डाले बैठी है। टैंकों का जमावड़ा है। इजराइल डिफेंस फोर्स योजना वीडियो जारी कर रही है। सैनिकों की ड्रिल की तस्वीरें दुनिया को दिखा रही है, लेकिन बॉर्डर से आगे इजराइल की बख्तरबंद सेना के कदम नहीं बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू रटे रटाए अंदाज में सिर्फ इतना बोल पा रहे हैं कि तैयारी चल रही है। इजराइल के टॉप लीडर के बयानों को निकाल कर देख लीजिए, सब के सब यही कह रहे हैं, तैयारी चल रही है, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जरा सिलसिला देखिए। इजराइल डिफेंस फोर्स कह रही है, सेना तैयार है, आदेश का इंतजार है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं, सही मौके की ताक में है। इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वॉर कैबिनेट फैसला करेगी, डिटेल बता नहीं सकते। इजराइल के रक्षा मंत्री का ये बयान एक बार फिर सुन लीजिए। गाजा पर जमीनी हमले में देरी की दो तरह की वजह हैं। कुछ वजह अंदरूनी है, इजराइल की घरेलू राजनीति से ताल्लुक रखती है, और दूसरी बाहरी, विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं। दो मोर्चों पर नेतन्याहू फंसे हुए हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमास पर जमीनी हमला किया जाए या नहीं, और किया जाए तो कब किया जाए। जमीनी हमले में इजराइल क्यों देरी कर रहा है, इस बारे में आज एक बड़ी खबर अमेरिका से आई, जिसमें अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा गया कि इजराइल को जमीनी हमले से अमेरिका ने ही रोका है। और गाजा पर इजराइल के जमीनी हमले को लेकर अमेरिका की अपनी चिंता और परेशानी है। आखिर क्यों अमेरिका इस हमले से डर रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। 7 अक्टूबर की उस तारीख को बीते 20 दिन हो गए। 7000 से ज्यादा मौत हो गई। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि इजराइल जमीनी युद्ध कब शुरू करेगा, कब इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसेगी, कब हमास के ठिकानों पर सीधा हमला होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर कह रही है, इजराइल फिलहाल जमीनी हमले नहीं करने जा रहा। अमेरिका इस वक्त गाजा पर जमीनी हमले के लिए राजी नहीं हो रहा। अमेरिका ने इजराइल से गाजा में न घुसने को कहा है। आपको याद होगा कि जो बाइडेन ने कुछ दिन पहले ही इजराइल से कहा था कि वो गाजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करने की गलती न करें। लेकिन गाजा में इजरायली सेना के घुसने को लेकर अमेरिका की चिंता की वजह कुछ और है। अमेरिका को डर है कि इजराइल के जमीनी हमले से मामला बिगड़ सकता है, जंग और भयानक हो जाएगी, इस्लामिक देश जंग में शामिल हो सकता है। हालात बिगड़े तो मध्य पूर्व देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिक खतरे में आ जाएंगे। अपनी सैनिकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका मध्य पूर्व में मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करना चाहता है। यानी अमेरिका चाहता है कि पहले वो अपनी तैयारी पूरी कर ले, फिर इजराइल की सेना जमीन के रास्ते गाजा पट्टी में दाखिल हो। एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो ये बताता है कि ईरान ने अपने ही जमीन पर हमास आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी, और वो भी कुछ ही हफ्ते पहले। इस रिपोर्ट से मिडल ईस्ट इलाके में तनाव बहुत बढ़ सकता है। वो इसलिए कि ईरान जो अब तक सिर्फ एक परोक्ष रूप से युद्ध में हिस्सा लिया है, अब सीधा जमीन में उतरना पड़ेगा, और वो भी यूएस के खिलाफ। क्या आगे जाकर एक नया ईरान वर्सेस यूएस युद्ध हो सकता है? अमेरिका तेजी से मध्य पूर्व देशों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। इस वक्त इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इन अमेरिकी सैनिकों पर आतंकी हमले होने का पूरा खतरा है, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ सबसे आगे खड़ा है। बाइडेन हर रोज बयान दे रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि फिलिस्तीन मौत का जो आंकड़ा बता रहा है वो भी फर्जी है। नेतन्याहू को गाजा में घुसने से पहले 1000 बार सोचना पड़ रहा है। पहली मुश्किल बंदूकों की रिहाई की है। बंदूकों की जान जोखिम में डालकर इजराइल जमीनी हमला नहीं कर सकता है। लेकिन इजरायली मीडिया की खबरें बता रही है कि जमीनी हमले को लेकर इजराइल के टॉप लीडरशिप पे भी मतभेद है। पीएम, रक्षा मंत्री और सेना तीनों एक प्लान पर सहमत नहीं हो पा रहे। हमास की घेराबंदी में लगा इजराइल वीडियो पे वीडियो जारी कर रहा है। इजराइल के वीडियो हौसले भरे होते हैं, जवानों का जोश दिखाया जाता है।
इजराइल हमास के आतंकी ब्रिगेड के चेहरे से नकाब उतारने वाला वीडियो भी जारी कर रहा है। नेतन्याहू सैन्य मोर्चे पर रोजाना घूम रहे हैं, जवानों से बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के 20 दिन बाद अब खुद उन पर उठते सवालों की रफ्तार तेज हो रही है। इजराइल ने रिजर्व फोर्स की 600 टुकड़ियां बनाई हैं। सेना का दावा है कि ये रिजर्व फोर्स हमास के आतंकी हमलों का जवाब देगी। लेकिन इजराइल में नेतन्याहू सरकार और वहां की सेना से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 7 अक्टूबर 2023 को सेना और सरकार कहां सोई थी? हमास के आतंकी साजिश की भनक क्यों नहीं लग पाई? मोसाद फेल क्यों हो गया? लंबा खिंचते युद्ध से इजराइल में भी बेचैनी देखी जा रही है और पहली बार नेतन्याहू को कहना पड़ा है कि नाकामी की जिम्मेदारी जरूर तय होगी और उसमें वो खुद भी शामिल हैं। नेतन्याहू के लिए युद्ध में करो या मरो वाली नौबत आ चुकी है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जमीनी हमले में देरी से साफ हो रहा है कि इजराइल असमंजस में है, झिझक में है। इजराइल के अखबार एदियोत एहरोनॉट में संपादकीय लेखक नेहूम बारनिया का कहना है, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच विश्वास का संकट है, यानी दोनों एक दूसरे पर यकीन नहीं कर पा रहे। एक और इजरायली अखबार हारेज में लेखक एमोस हैरेल का कहना है कि मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट में गहरे मतभेद हैं। नेतन्याहू का नेतृत्व कटघरे में खड़ा है। गाजा में भीषण तबाही के बावजूद नेतन्याहू अपने ही देश में तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं। हमास के साथ साथ एक लड़ाई उन्हें घरेलू मोर्चा पर भी लड़ना पड़ रहा है। हमास के हमले की खबर क्यों नहीं लगी? इजरायली बंधक कब घर लौटेंगे? नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कब? गाजा पर जमीनी हमले कब? राजेश पवार के साथ शिव अरूर, तेल अवीव, आज तक।